जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। लेट्स सी गाइस, जो आपके क्रश है उस कनेक्शन का क्या अपडेट है, क्या आपके लिए गाइडेंस है, क्या उनकी फीलिंग्स हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय श्री राम, जय श्री राम, कृष्ण कृष्ण, जय श्री राम। आप तो परेशान हैं इस इंसान से। कभी आपको गुस्सा आता है, कभी आपको अच्छा लगता है, कभी आपको लगता है कि नहीं नहीं ये इंसान अच्छा है, कभी आपको लगता है कि भाई कैसा पर्सन है, रिलेशन को छोड़ दें, रख लें, क्या कर दें पता नहीं। गुस्सा आपको आता है कि सर फोड़ दें इनका। भगवान क्या करना चाह रहे हैं आपके साथ समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग तो अभी भी अपने पास्ट का वेट कर रहे हैं, इसलिए इनके साथ आगे नहीं जाना चाहते हैं, चाहे आप कुछ भी कह लें। इसका एक कारण ये भी है कि आप अपने पास्ट को छोड़, एक होता है ना कि पास्ट आपको नहीं छोड़ रहा है, और एक होता है कि हम ही नहीं छोड़ेंगे जी पास्ट को अपने। इतना सुंदर मेरा पास्ट है कि हम इसको छोड़ेंगे ही नहीं, भले ही वो कचड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ये वो क्या कहते हैं उसको, एक ऐसा अटैचमेंट है, मोह, ऐसा मोह हो गया वो, जैसे किसी सड़ी हुई चीज से मोह हो जाए। जैसे घर में आलू रखा हो और सड़ने लगा हो तो बहुत गंदा महक आता है ना, लेकिन हम उसको नहीं फेंकेंगे क्योंकि बहुत प्यार से उस आलू को लगाया गया था। यही हाल है आपका। आप भले कुछ भी ज्ञान दीजिए हमको, यही हाल है आपका। एंड आई एम दैट काइंड ऑफ अ रीडर ना, जिसको हेट कमेंट से ज्यादा डर नहीं लगता है। तो सच सुन करके अगर कोई तिलमिला जाए तो हमको उसमें कोई डर नहीं है, क्योंकि इसका सुनना आपको बहुत जरूरी है। कब तक सोए रहेंगे आप? कब तक आप अपनी लाइफ को होल्ड पे डालते रहेंगे? कब तक नींद में रहेंगे आप? कभी तो जागेंगे ना, है ना? तो जागने से पहले थोड़ा तो या तो नॉक करो इंसान को जगाने के लिए, या तो भाई जिस तरह से भी जाग सके, क्योंकि अब आपको जागना ही पड़ेगा। ये ऐसी बात है कि हम वेट कर रहे थे, जैसे कि स्कूल बस आने वाला है, स्टॉपेज पे आप खड़े हैं। स्कूल के टाइम में ऐसा होता था, पर अचानक से कुछ दिखा के वहां पे अच्छा चॉकलेट मिल रहा है तो आप चले गए चॉकलेट खरीदने, लेकिन बस तो आ गई। अब बस वाला ड्राइवर अच्छे हैं तो वेट करेंगे स्टॉपेज पर कि आप आते हैं वहां से, क्योंकि वो देख रहे हैं ना कि आप चॉकलेट खरीदने गए। अब आप वहीं रुक जाएं कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम कह देंगे कि हम तो देखे ही नहीं बस को, हम वेट कर लेंगे चॉकलेट। अभी आप कह देंगे कि नहीं देख पाए थे हम। उसमें से कोई भी एक ड्राइवर के साथ जो भी रहते हैं, या कोई भी स्कूल का कोई बच्चा जो आपको जानता हो, जा करके आपको कह दे कि भाई चलो बस आ गई है, अब क्या करेंगे आप? अब तो आपको जाना पड़ेगा। अब तो दोनों तरफ से फंस गए। अब तो सब देख भी लिए आपको, अब आप बहाना भी नहीं कर सकते, घर भी नहीं जा सकते वापस, घर वालों को पता चल जाएगा। यही हाल हो गया आपका। जिन लोगों से रीडिंग्स रेजोनेट कर रही है ना, आपके लाइफ में एक ऐसा कनेक्शन आ गया जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, और जो आपका जो आपको जो बुलाने आया ना कि चलो बस आ रही है, वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो। अब क्या कर सकते हैं आप? उसको तो कुछ कह नहीं सकते, वो तो आपके लिए ही अच्छा सोच कर ही आई है, आया है। वैसे ही इस कनेक्शन में भी आपको इतना बुरा लग रहा है, आप जितना इस पर्सन को दूर फेंकने का प्रयास कर रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, कुछ भी आप बहाना दे रहे हैं, उस पर्सन को भी ये ठीक से समझ में आ रहा है। और कहीं ना कहीं आप इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहे हैं ना, कि आप उस पर्सन को छोड़ना नहीं चाह रहे जो आपके पास में थे, अपने दिमाग से नहीं छोड़ना चाह रहे। वो तो आपको उस क्लोजर कब का दे चुका है वो पर्सन, आप ही उसको पकड़ के बैठे हुए हैं झूठ मूठ का। पता नहीं कौन सा नाता रिश्ता निभा रहे हैं आप उनके साथ, कौन सा वचन निभा रहे हैं अपना, जहां पर कुछ है ही नहीं। झूठ मूठ की एक जिद है, उस चीज के पीछे पड़े हुए हैं आप जो आपके लिए थी ही नहीं। यहाँ मेरे पास जो एनर्जी है, वहां पर जिस चीज को आप पकड़े वो आपके मन में है सिर्फ, और कहीं नहीं है। जिस पर्सन के लिए आप उनको दूर फेंक रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, चले जाओ, उस इंसान को बहुत तकलीफ हो रही है कि उनमें क्या प्रॉब्लम है कि आप उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह के आप पर्सन है, आपसे कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है, आपको कोई भी अच्छा पर्सन मिल जाएगा, बेस्ट से बेस्ट मिल जाएगा। जितनी क्वालिटीज आपके पास है, जिस तरह के आपके लुक्स हैं, जिस तरह के आपका नेचर है, लुक्स में आप अपने आप को कुछ समझते नहीं है, नेचर में भी आपको लगता है कि लोगों ने तो गलत ही ट्रीट किया, सब जलते लगे थे हमसे, गलत तरीके से मेरे साथ बिहेव किया गया, हम इतने अच्छे होते तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता। अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, क्योंकि लोग ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं कि कोई अच्छा कैसे हो सकता है। तो जो उस तरह के नहीं है वो आपको परेशान करेंगे कि मेरे जैसा बन जाओ। तो वही उन्होंने किया था, पर फिर भी आप नहीं बन पाए। तो ये आपको नहीं दिखाई देता है अपने में, अच्छाई आपको अपने में नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, आप अपने लुक्स, भगवान कुछ दे रहे हैं आपको, अच्छे लुक्स दिए हैं तो ये भी उनका वरदान है, आप उसको भी एक्नॉलेज नहीं करेंगे, हम तुझे अच्छे नहीं दिखते। एक होती है विनम्रता और एक होती है मूर्खता।
आपका कुछ अच्छा है, कोई फीचर अच्छा है, कोई टैलेंट बढ़िया है, मेरे में तुझे कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो पड़े रहो कोना में। फिर सबको और तुमको गलत तरीके से इंसल्ट करके जाएंगे। जब तुमको कुछ आता ही नहीं है तो तुम्हारा सम्मान किस लिए होगा? ऐसे ही सोसाइटी काम करती है ना। जब तुमको कुछ, तुम्हारा कोई यूज ही नहीं है तो तुमको वैसे ही ट्रीट करें। फिर रोना क्यों है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा है, मेरे में फिर भी लोग गलत तरीके से ट्रीट करते? क्योंकि वो अच्छाई बाहर नहीं निकल रहा है। उस टैलेंट को दिखाओ संसार को। संसार किसी चीज को तभी मानता है जब उसको देखता है, जब उसकी सराहना होती है, जब उसका कोई यूज होता है, जब उसको बेनिफिट मिलता है उससे। आपका तो कोई यूज किसी को दिख नहीं रहा है, तो नहीं है, किसी कोई और नहीं दे रहा है आपको रिस्पेक्ट, तो भाई अपना सम्मान खुद देखो ना कि हम कहाँ पर अपना जीवन इन्वेस्ट करें। क्यों अपने आप को वो 3-5 रुपए वाला जो पेन आता है वो वैसा बना के रखे हुए हैं कि मेरा कोई यूज ही नहीं है, कोई भी हमको जो है अपने लाइफ में यूज करके चला जाए, मेरा अपना कोई गोल नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, क्योंकि हम तो निस्वार्थ है ना। निस्वार्थ नहीं, आप मूर्ख है। फिर कुछ दिनों बाद आपको समझ में आएगा, जो अपने आप को कोई गोल के साथ लगा कर नहीं रखता, जिसका कोई टारगेट नहीं होता, उसको कोई भी अपने यूज में ला करके फिर उसके बाद उसको साइड में करके चला जाता है। यही आपके साथ हो रहा है। आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये इंसान आपको जगाने आए हैं। या ये कहिए कुछ लोगों के लिए आपकी डेस्टिनी है, आप इनसे भाग नहीं पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये फाइनल गेम है, एंड गेम है, बस यही है आपको रुकना, और आप रुकना नहीं चाह रहे। मतलब आप एक टाइम पर ऐसा पर्सन चाहते थे लेकिन बीच में कोई और आ गया और उसके बाद फिर आपको लगा कि नहीं हमको वही चाहिए, अब आप उसके पीछे भाग रहे हैं। आप दूसरे स्कूल के बस के पीछे भाग रहे हैं, आपकी बस तो आके स्टॉपेज पे खड़ी हुई है। दूसरे स्कूल बस के पीछे क्यों भाग रहे हो भाई? तुम्हारा बस ही नहीं था वो। चॉकलेट वाले के पास से जो क्रॉस किया वो तुम्हारे स्कूल का बस थोड़ी था। तुम्हारा वाला बस तो वेट कर रहा है कि तुम कब जाओ। सिंबॉलिक है, यहाँ बस ट्रेन का बात नहीं कर रहे थे हम, यहाँ डेस्टिनी का बात कर रहे थे, किस्मत का। बस यही हो रहा है आपके साथ। करना क्या है आपको? रुक जाइए, रुक करके अपने जीवन में जो हो रहा है उसको देखिए। आपको लगता है हम जी नकारे हैं, बिल्कुल मेरा कोई यूज नहीं, अरे आप ही का यूज है महाराज। आप जो लोग भी हैं आप ही का यूज है, क्योंकि जिस पर्सन को आप ऐसा इंसल्ट कर रहे हैं, उनको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उस इंसान को ये लग रहा है कि मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है कि उनका मैच नहीं बन पाया ठीक से किसी पार्टनर के साथ। आपके साथ अब अच्छा मैच है, उनको लग रहा है कि आप उनकी लाइफ को बेस्ट बना देंगे, लेकिन आपको खुद पर ही भरोसा अब नहीं रह गया है, क्योंकि मेरे साथ इतना बुरा हुआ। क्या बुरा हुआ है? जो बुरा करने वाला था उसको आपकी लाइफ से निकाल करके फेंक दिया गया है। अब जो है आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, क्या नहीं? आप निकल गए ना उससे बाहर, निकाल दिया गया है आपको। हाँ, मन पर काम करना है तो समझ जाओ कि मन एक झूठा सपना बनाया हुआ था जो सच नहीं हो सकता है। ठीक है, हम बैक टू रियलिटी आ जाते हैं। हम अपने लिए अपना सपना क्रिएट करेंगे। मेरे लिए अपना सपना क्या है? हम कैसे जीना चाहते हैं? हम कैसे अपने आप को सोसाइटी में प्रेजेंट करना चाहते हैं? हम क्या करना चाहते हैं अपने साथ? आज आप मिरर ले लीजिए अपने सामने, या फिर कॉपी उठाइए, पेन लीजिए और उसके बाद उसमें लिखना स्टार्ट करोगे तुम्हारे पास अच्छा अच्छा क्या है, क्या आपकी एजुकेशन रही है, आपके अंदर क्या क्या स्किल है, क्या हॉबी है, क्या टैलेंट है, सारा चीज लिखिए ना। फिर आपको समझ आएगा कि आप क्या है और क्या नहीं है। कोई और आपको पता कर जाएगा कि तुम कितने स्पेशल हो। किसी के आने से आपको स्पेशल फील होगा, किसी के चले जाने से आपको वर्थलेस फील होने लगेगा। यही आपका एग्जिस्टेंस है। तो आप सबसे बड़े अपराधी हैं, कोई और आपका दोषी नहीं है। आप खुद अपने आप के दोषी हैं सबसे बड़े वाले। ये भगवान किसी पर टैग लगा के नहीं भेज रहे हैं कि तुमको उसके साथ भेज रहे हैं, इसके साथ भेज रहे हैं। शादी के बाद भी हस्बैंड वाइफ को अपना कर्मा खुद ही काटना होता है। हेल्थ का प्रॉब्लम तो कोई किसी का शेयर नहीं करता है ना। अगर शरीर में कोई रोग लग गया तो आपके पार्टनर तो नहीं ले लेंगे उसको, आप ही उसको झेलना है आपको। वो ऑफिस का कर्मा देख रहे हैं, आप अपने घर का कर्मा देख रही हैं, तो वो तो सबका सेपरेट है। टैग तो नहीं लगा है किसी पर। आते हैं आपके क्रश वाले पर। क्रश वाला है, हमको इस इंसान में तो फिलहाल फीलिंग्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं। आपको ये बहुत पसंद करते हैं, वाइफ की तरह आपको देखते हैं, पार्टनरशिप आपके साथ करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, कोई ऑफर देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसके काबिल हैं, आपकी काबिलियत पर, आपकी अच्छाई पर आप एक बेस्ट पार्टनर हो सकते हैं। आप कह रहे हैं नहीं जी, हाँ पता नहीं कहाँ आप बिजी चल रहे हैं। तो ये झूठी दुनिया है। झूठी दुनिया को सच मत बनाइए, सच नहीं होगा कभी। सत्य को देखिए, सच उससे भी ज्यादा सुंदर है। सच से सुंदर कुछ नहीं है इस दुनिया में। कहते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही सबसे सुंदर है। और सत्य कहाँ है? आज में है। जो आपके सामने हो रहा है वो सत्य है। जो दुष्ट था, जो झूठा था, जो आपके लिए नहीं था, भगवान उसको आपसे दूर कर चुके हैं। न्याय हो चुका है आपके साथ, रक्षा तो कर ही रहे हैं आपकी। अब क्या चाहते हो? अवतार लेके चले आए, मतलब चैन नहीं देना है उनको। और जब भगवान अवतार लेके आते हैं तो कौन सा उनको बड़ा सुख हो जाता है।
तो क्यों उनको कष्ट देना है छोटे छोटे बात के लिए? छोटे छोटे मैटर्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए भगवान को, क्योंकि बुद्धि वो आपको देकर रखे हुए हैं पहले से ही। हर चीज में जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है इंसान ना। तो बस यही है आपके लिए गाइडेंस। सामने देखिए सच क्या है, उस पर्सन को देखिए, रियलिटी को देखिए। आपको अगर वो इंसान चूज कर रहा है तो कोई क्या कारण है? मोस्टली यहाँ पर आप उसके पात्र, आप खुद को पात्र नहीं समझना चाहते, या फिर आप सत्य में आना नहीं चाहते। आपके अंदर एक बीमारी है। अच्छा, आपका इमेजिनेशन भी बहुत अच्छा हो सकता है, कुछ लोग बड़े अच्छे इमेजिनेशन करते हैं, लिखते भी अच्छे होंगे, राइटर्स, लेक्चर में या लिटरेचर में इंटरेस्ट होगा आपको, कहानी, पोइट्री, शेरो शायरी, इन सब चीजों में इंटरेस्ट होगा। तो एक काम क्यों नहीं करते आप, स्टोरी बना करके कहीं लिख दिया कीजिए, कहानियां अच्छी रहेंगी। जीवन को कहानी मत बनाइए। नॉवेल्स की जो दुनिया है ना, वो वही अच्छी लगती है। हो सकता है आपकी लाइफ की स्टोरी अगर आप कहीं लिखे तो वो नॉवल से भी ज्यादा सुंदर हो, क्योंकि रियल लाइफ की जो स्टोरीज होती हैं वो बहुत सुंदर होती हैं, क्योंकि डायरेक्ट करने वाले हम नहीं होते ना, कोई और है, वो सबसे बेस्ट डायरेक्टर है। तो आप अपनी लाइफ की स्टोरी जिस दिन लिखेंगे उस दिन आपको पता चलेगा कि यार ये तो नॉवल से ज्यादा सुंदर था। बट किसी काल्पनिक प्लॉट पर अपने जीवन को मत सेट करिए फिर, ठीक है? क्योंकि आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, और अगर आप चेंज करने का प्रयास करेंगे तो आप डिप्रेशन में, एंजाइटी में जाएंगे, क्योंकि आप होनी को नहीं टाल सकते। और एक तरह से ये जो कनेक्शन है यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जिसको आप रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये पहले आंखें खोलिए और पहले रियलिटी को देखिए। रियलिटी को कैसे देखना है, इस प्रेजेंट मोमेंट को देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा।